बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, इंग्लैंड फ़ातिह करार पा गया, लेकिन अब तक उसके फ़ाइनल के हवाले से चहमगोइयाँ और तबसरे और तजिए ख़त्म नहीं हो रहे। भारत में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं और इंडियन टीम के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन इस मैच को लेकर के अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हवाले से बहस जारी है कि शाहीन शाह अफरीदी क्या इंजर्ड हुए थे या नहीं हुए थे। उस पर पीसीबी की जानिब से कुछ और मौक़िफ़ आता है, वहाँ पर मौजूद डॉक्टर की जानिब से कुछ और मौक़िफ़ आता है और शाहिद अफरीदी की जानिब से कुछ और मौक़िफ़ आता है। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी उस वक्त जब 16वां ओवर था, पहली बॉल की और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए और उसके बाद जो मैच लग रहा था दिलचस्प हो सकता था। ये तो नहीं आप यकीन से कह सकते कि पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन उस सूरत हाल में जब मैच इंतहाई नाजुक मोड़ में था, शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो जाते हैं और इंजर्ड होकर वो ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनकी इंजरी के हवाले से सवालात हैं। उस मैच को लेकर के अब तक बातें की जा रही हैं। जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनमें चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे उनमें ब्रायन लारा हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, या फिर हर्षा बोगले हों जो उनके कमेंटेटर हैं इंडिया के, और या नासिर हुसैन कमेंटेटर हों, इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं इंग्लैंड के। तो सारी चीज़ें जो है वो लग रहा है कि जो पाकिस्तान ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है उसमें पाकिस्तान ने हार कर भी दिल जीत लिए हैं, और ऐसा ही है। पूरी दुनिया मुतरफ़ है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से क्रिकेट खेली और शानदार क्रिकेट खेली, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान ये फ़ाइनल की दौड़ से बाहर हुआ और पाकिस्तान फ़ाइनल में हार गया और इंग्लैंड फ़ातिह करार पाई। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी है, और उस इंजरी को लेकर के जैसे मैंने कहा कि डिस्कस हो रहा है कि आइदर उनकी इंजरी थी या नहीं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जैसे रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ये पता चलेगा कि वो इंजर्ड थे या नहीं थे, क्योंकि इब्तदाई तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि जो दो सीरीज़ होनी है, एक न्यूजीलैंड के साथ और एक इंग्लैंड के साथ, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ पाकिस्तान में होंगी, और इन सीरीज़ में शाहीन शाह अफरीदी तो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। फिर इसके साथ साथ शाहिद अफरीदी ने भी ये कहा है कि ऐसी इंजरीज़ मुझे भी हुई हैं और ये बहुत तकलीफ़ दे होते हैं, और हमने देखा भी पूरी सोशल मीडिया पर लोगों ने सपोर्ट किया, चाहे वो पाकिस्तानी हो, जितने भी क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग थे उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि आपने वाकई बहादुरी से कोशिश की और बॉलिंग की, और पाकिस्तान की जो कामयाबी थी वो यकीनी बनती जा रही थी, लेकिन ऐन उस मौके पर आप इंजर्ड हो गए। लेकिन पाकिस्तान ने और सोशल मीडिया के जो दूसरे सारिफ हैं उन्होंने तारीफ़ें की हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अगर ये शाहीन शाह अफरीदी ना होते इंजर्ड तो पाकिस्तान चैम्पियन होता। बहरहाल पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना चाहिए था, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि एरन फिंच जो कैप्टन हैं ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त मौजूदा T20 के, तो उनकी जानिब से ये वाज़े तौर पर कहा है कि बाबर आजम लेजेंड खिलाड़ी हैं और इस सदी के बेहतरीन खिलाड़ी उन्होंने करार दिया है, तो फॉर्म किसी की भी जा सकती है। और लेकिन जो एक चीज़ देखने में आई वो ये थी कि वो सब लोग यही बातें करें कि पाकिस्तान बड़ा कंफ्यूज होकर बैटिंग में खेला। जैसे अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तानी टीम बैटिंग में भी उसी तरह से परफॉर्म करेगी, लेकिन पाकिस्तान ने बैटिंग में मायूस किया और डरे हुए, सहमे हुए, कन्फ्यूजन के साथ क्रिकेट खेली। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बॉलिंग करने आया, चाहे वो नसीम शाह हो, चाहे वो मोहम्मद हारिस रऊफ़ हो, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, तो सब ने दिल जान से बॉलिंग की और एक अच्छा हमें देखने को मिला कि एक अच्छा फ़ाइनल था और उस फाइनल के हवाले से बहुत सारी बातें भी हुई। फिर जो एक अंपायर ने गलत फ़ैसला दिया था उसके हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं कि अगर वो फ़ैसला अंपायर्स कॉल ना होती, जब शाहीन शाह अफरीदी ने जॉस बटलर को फुल टॉस किया था और फुल टॉस उनके पैड पे लगा था, लेकिन वो जो इम्पैक्ट था वो अंपायर कॉल था, तो इस वजह से करके हालांकि विकेट्स हिटिंग थी लेकिन वो उनको आउट करार नहीं दिया गया। अगर उस मौके पर वो आउट हो जाते तो भी सूरत हाल कुछ और हो सकती थी और पाकिस्तान चैम्पियन बन सकता था। हमने देखा कि जब मैच शुरू हुआ तो उससे पहले शहबाज शरीफ की जानिब से जो वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से भी कौमी टीम के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। फिर जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि वो मशवरा दे रहे हैं कि आपने बेडर होके, बेखौफ होके खेलना है और ऐसा ही क्रिकेट खेली, ख़ास करके बॉलिंग में, बैटिंग में नहीं। बैटिंग में शायद वो बात उन तक नहीं पहुँची थी।
तो उसके बाद जब पाकिस्तान मैच आ रहा तो बड़े बड़े लोगों ने ये स्टेटमेंट दी कि दुनिया में कोई ऐसा बॉलिंग अटैक नहीं है जो इतना लो स्कोर हो और उसको डिफेंड कर सके। यानी कि 136 का टोटल था, 137 करना, 137 का टोटल था, 138 करना था, तो 138 को डिफेंड करना कोई मामूली बात नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान ने उसको डिफेंड किया और एक अच्छी फ़ाइट लड़ी और तगड़ी फ़ाइट थी। बहरहाल पाकिस्तान वो मैच नहीं जीत सका और वर्ल्ड कप पाकिस्तान के हाथ से फिसल गया। तो ये सारी सूरत हाल ये है कि फिर इमरान खान साहब का जो बड़ा स्टेटमेंट था वो यही था कि आपने खेला, आपने जज्बे के साथ खेला। हार जीत होती है, जब दो पहलवान मैदान में उतरते हैं तो एक ने हारना होता है और एक दूसरे ने जीतना होता है। तो हार जीत तो खेल का हिस्सा है और यही क्रिकेट का हुस्न है। और लेकिन आप अपनी दिलो जान से आखिरी गेंद तक लड़े और पाकिस्तानी टीम आखिरी गेंद तक लड़ी और पूरी दुनिया उसकी मोतरफ़ है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से अभी भी रिजर्वेशंस बाकी हैं कि वो कब ठीक होंगे और कब वो टीम का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट मैच था। और वजह जो बताई जा रही है, जब हैरी ब्रुक, शादाब खान की बॉल पर हैरी ब्रुक को जब कैच आउट किया था तो उनका घुटना ज़मीन के साथ रगड़ा गया था, जिसकी वजह से उनको इंजरी हुई और ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। बहरहाल उनके हवाले से अभी भी कॉन्स्पिरेंसी बाकी है कि क्या वो इंजर्ड थे या नहीं थे। लेकिन इस हवाले से जब पीसीबी की जानिब से बाकायदा एक कंप्लीट रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये हक़ाइक़ वाज़ेह हो जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ, इसी यकीन के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा अच्छा खेलेगी और पाकिस्तान टीम परफॉर्म करेगी। अब 2 सीरीज़ पाकिस्तान में होने वाली हैं तो पाकिस्तानी टीम मायूस नहीं करेगी पाकिस्तानी अवाम को और ख़ास करके दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट को। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।